पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यांतानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। कि परमात्मा के अंतर्गत सारे ही भूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है, वो जो अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा है उसको अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसका कोई और रास्ता नहीं है। निरंतर नित्य प्रति चिंतन करते हुए उसके रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। कुछ भी करने लगे प्रभु के निमित्त करें, काम वही करें जो आप रोज करते हैं। आपको काम बदलने की आवश्यकता नहीं। आपको कुछ, आप सफाई करते हैं, सफाई बदलने की आवश्यकता नहीं। बोलो ये मैं इसलिए साफ कर रही हूँ, मेरे प्रभु हैं यहाँ। बस इतना ही अपना भाव बदलने की आवश्यकता है, कार्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं यत्र काले तेना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयान्तः यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, मैं उन दोनों रास्तों को आपसे कहूंगा। इस अगले आने वाले श्लोक के बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ के अनर्थ भी हैं। और यूं कहा जाए तो हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत है, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे साकार है ब्रह्म तो वो है, निराकार है तो भी वो है, और अगर कहो निर्गुण है, कालातीत है तो वो भी तो सब कुछ ही है। तो इस तरह से इसके बहुत उत्तर हैं, बहुत इसकी व्याख्याएं हैं, या बहुत सारे लोग बहुत तरह से इस श्लोक को लेते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं तुम्हें दोनों रास्ते बताता हूँ। एक रास्ते पर जाकर व्यक्ति वापस आता है, एक रास्ते से जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा जो जन्म है या जो इस जन्म में रहकर मैंने कर्म किए हैं, या मेरी जो अंत काल की वृत्ति रही है, उसके अनुसार ये जगह तय होती है, या केवल मैंने सारी जिंदगी कुछ भी किया, अंत काल में अगर मैं इधर से जाऊंगा तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि अगर जिन लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको फिर प्रभु से ही मिलना होता है, वो इधर से जाते हैं। और जिनके सारे जीवन के कर्म ऐसे हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे और वापिस इस धरा पर आएंगे, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ये हम जानते हैं कि जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो हमें वापिस इस धरा पर कर्म करने के लिए फिर से आना होगा। वही वाली बात कि बैंक में जितने पैसे थे आप खर्च करते जाओगे, जिस दिन जीरो बैलेंस रह जाएगा उस दिन बैंक वाला आपको एंटरटेन नहीं करेगा। वो कहेगा अब आपके पैसे खत्म हो गए तो आप वापस कमाने चलो। ये वही वाला हिसाब है। इसको हम अगर अपने लौकिक व्यवहारिकता में समझें तो ऐसे ही समझ सकते हैं। या जैसे हम खाना खाने जाते हैं और वहां खाना खत्म हो जाए तो हम फिर वहां से खाना नहीं मिल सकता, हमें रसोई उठ गई तो उठ गई। आज के समय में ये नहीं है, लेकिन पहले तो अग्नि जलाई जाती थी, अग्नि वो होती थी, तो कहते थे अब भाई घर की गृहिणी ने खाना खा लिया, मतलब शी वॉज द लास्ट पर्सन टू ईट, और उसके बाद नहीं है। खैर खाना खाने वाला तो उदाहरण यहाँ सही नहीं बैठता, आजकल सबके घर गैस है, हमेशा खाना बन जाता है। लेकिन हाँ, बैंक वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है कि आपके बैंक में अकाउंट में जितना पैसा है उस पैसे से आप जितनी देर मर्जी वापस घूम कर आ सकते हो, लेकिन वापस आपको इसलिए आना होगा कि उससे हमेशा की पूर्ति नहीं होगी, आपको शेष फिर से कमाना पड़ेगा।
और वही हाल हमारे कर्मों का है। जब हमारे पुण्य हो जाते हैं तो हमें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, लेकिन जब समय समाप्त हो जाए, क्षीणे पुण्य, पुण्यों के क्षीण होने पर, जिन पुण्यों के कारण आपको स्वर्ग मिला उनके खत्म हो जाने पर मर्त्य लोकम विशांति, इस मर्त्य लोक में वापिस आना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने अच्छे कर्म करते हैं, इतने पुण्य करते हैं कि वो स्वर्ग से ऊपर की बात हो जाती है। जैसे किसी के मार्क्स आए 75% से अबाउट, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसके डिस्टिंक्शन में आ गए। तो उतने अच्छे कर्म करो कि फिर स्वर्ग नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, डिस्टिंक्शन तक पहुंचो। और उस डिस्टिंक्शन तक जो पहुंच जाएगा वो प्रभु के मार्ग पर चला जाएगा और वहां से फिर वो वापस नहीं आएगा। इस श्लोक के कहने का अर्थ इतना है कि ऐसे कर्म जिनके होंगे जो वापिस ना आने वाले होंगे, जो प्रभु के अंदर, प्रभु के धाम में जाने वाले जितने पुण्य कर्म जिसके होंगे वो इस रास्ते से जाएगा, यानी इस रास्ते पर जाने से उन पुण्य कर्मों का धाम आएगा और उस धाम में उस व्यक्ति को वहां छोड़ा जाएगा और वहां से फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। और एक रास्ता ये भी है, लेकिन इस रास्ते पर जितने भी लोग जाते हैं वो जब क्षीण पुण्य, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको वापस मर्त्य लोक आना पड़ता है, अर्थात ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। इस श्लोक का ये अर्थ है। जैसे हम इसको दूसरे तरह से देखें, जैसे एक डाक खाना होता है, आजकल तो नहीं होता, होता है शायद, लेटर बॉक्स होता है ना आज भी, लेटर बॉक्स होता है, उसमें हम हर जगह की चिट्ठी डाल देते हैं। वो ये संसार है जिसमें हर जगह जाने वाले प्राणी रहते हैं, ये सारा लेटर बॉक्स है। और इसमें से डाकिया आता है, जब जिसका समय होता है उसको उठाता है और उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। और उसका गंतव्य निर्धारण होता है उसके कर्मों के द्वारा, जिसके जिस तरह से कर्म होते हैं उसको वैसे गंतव्य तक पहुंचा देता है। जैसे हम आज के समय में ये कहें कि भाई मुझे वहां जाना है, कैसे जाएं? हम सहारनपुर में बैठे हैं, हम कह रहे हैं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है? तो आप कहते हो जी इधर से जाओगे तो थोड़ा सा वापस घूम के आना पड़ेगा, इधर से जाओगे तो सीधा जाओगे। दो रास्ते। और किसी और रास्ते पे जाओगे तो भटक जाओगे, वो फिर दिल्ली नहीं पहुंचोगे, यही तो बताएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दो रास्ते बताए गए कि मैं तुम्हें दोनों मार्ग बताता हूँ। एक वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर जाने से वापस नहीं लौटना पड़ता, अर्थात वो परम धाम वाला रास्ता है। और एक रास्ता और है जो स्वर्ग को जाता है, जहां से पुण्यों के क्षीण होने पर वापस इसी मर्त्य लोक में आना पड़ता है। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे दोनों मार्ग बताऊंगा। अग्नि ज्योतिर्नः शुक्ल क्षणमाशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कहते हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, यानी जिस मार्ग का देवता अभिमानी अग्नि है वो ज्योतिमय है, प्रकाशमय है। दिन का अभिमानी देवता है, यानी दिन में प्रकाश रहता है तो वो दिन का देवता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और वो शुक्ल पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है। और इसी तरह उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है वो। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग इसको दूसरा मतलब निकालते हैं, वो कहते हैं जी जो उत्तरायण काल में मरेगा वो प्रभु के उसमें जाएगा और जो दक्षिणायन काल में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ऐसा अर्थ कुछ लोग निकालते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अर्थ लगता नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 6 महीने जो व्यक्ति मरेगा वो सारे के सारे प्रभु के धाम जाएंगे, जो अगले 6 महीने में मरेंगे वो इधर जाएंगे। सांसें सबकी जब गिन के मिली हैं तो समय से तो कोई नहीं जाएगा, कर्मों से जाते हैं ना। इतनी पूरी गीता में अभी तक हम कर्म की व्याख्या पढ़ते आए,
कर्म का विस्तार पढ़ते आए, अपने कर्मों के फल के लाभ को पढ़ते आए, हानि को पढ़ते आए, अकर्म करने से क्या होगा ये पढ़ते आए, और अचानक से रास्ते की महत्ता हो जाए, ये तो संभव नहीं है। हम अभी तक गंतव्य स्थल यानी एड्रेस की बात कर रहे थे, हम अभी तक चिट्ठी के क्या कहना चाहिए बीच की बात कर रहे थे कि इसके बीच में क्या लिखा है, यानी हमारे कर्म कैसे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अच्छे कर्म करेगा, जिसके पुण्य अधिक होंगे, जो, और अगर उसे यमराज या जो भी अंतिम व्यक्ति है जो यहाँ से आत्मा को लेकर आगे जाएगा, वो अगर उत्तरायण वाले मार्ग से जाएगा तो इसका मतलब उसकी गति हो गई, दक्षिणायन वाले मार्ग से जाएगा तो इसका मतलब वो स्वर्ग पहुंचा। इसका अर्थ ये हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि ये कोई कुंभकर्ण का वो थोड़ी है कि 6 महीने सोएगा 6 महीने जागेगा, नहीं। इसका अर्थ है कि हम किसी भी समय मरे, उत्तरायण या दक्षिणायन, ये उत्तरायण दक्षिणायन हमारे हैं। और अभी हमने जब कालगणना पढ़ी थी तो प्रत्येक व्यक्ति का दिन और घंटे अलग अलग है, फिर किसके उत्तरायण और किसके दक्षिणायन की बात हो रही है? ये रास्ते की बात हो रही है। उन्होंने पहले भी उसमें कहा ना, मैं तुम्हें दोनों मार्ग बताता हूँ, तो ये मार्ग की बात हो रही है कि जो इस मार्ग से ले जाए जाएंगे वो प्रभु के धाम जाएंगे, जो इस मार्ग से ले जाए जाएंगे उनको वापस इसी लोक में आना होगा, क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता है। जैसे हम दिन में चले, रात में चले, कहीं भी चले, तो ये सड़क सीधी दिल्ली जाती है। हम किसी भी समय चले तो वो सड़क दिल्ली ही लेके जाएगी। उसमें ये नहीं है कि अगर हम दिन में जाएंगे तो दिल्ली आएगी, रात में जाएंगे तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। उसी तरह से सारी जीवन भर जिस तरह के कर्म किसी व्यक्ति ने किए हैं, उससे निर्धारण होता है कि हम किस रास्ते से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा गंतव्य निर्धारित होता है। हमारे जिस तरह के कर्म होते हैं वहां ही हमें जाना है, उत्तरायण और दक्षिणायन में जाने से नहीं होता। अब कुछ यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि भीष्म पितामह ने फिर उत्तरायण का इंतजार क्यों किया? तो उसका एक उत्तर ये हो सकता है, संभावित उत्तर है, बाकी तो क्या भीष्म पितामह थे और क्या हम हैं, हम तो उनकी चिंतन करने के लायक भी कर्मों में नहीं है कि उनका चिंतन तो प्रभु भगवान मुरारी कृष्ण देवा परमेश्वर स्वयं किया करते थे। एक बार अर्जुन गए थे कृष्ण के कमरे में, तो देखा कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। कहा अरे ये वही योगेश्वर हैं जो जिन्होंने मुझे अपना विराट रूप दिखाया था, जो परमात्मा है, मैं जानता हूँ। ये भी किसी का ध्यान करते हैं। चलो वो बैठ गए। जब वो अपने ध्यान से उठे तो पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि जो मुझे भजता है मैं भी उनको भजता हूँ। ये तो उन्होंने बताया है ना, तांस तथैव भजाम में हम। जब वो मेरा ध्यान कर रहे हैं भीष्म पितामह, तो ये नहीं हो सकता मैं उनका ध्यान ना करूं, मैं भी उनको ध्यान करता हूँ। तांस तथैव, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। कैसे? जैसे वो मुझे भजते हैं। अगर आप प्रभु को दिन रात याद रखोगे तो प्रभु भी आपको याद रखेंगे, और दर्शन तभी होंगे जब प्रभु आपको याद करेंगे, क्योंकि उसके दर्शन के लिए उसकी कृपा का पात्र होना आवश्यक है। उसके दर्शन करने के लिए नेत्र वहीं से मिलने वाले हैं। हमारे इन नेत्रों से तो दर्शन होंगे ही नहीं। और उसकी नेत्र, वो हमें नेत्र कब देने वाला है? जब हम उसकी कृपा का पात्र हो जाएंगे, जब हम उसकी कृपा को प्राप्त कर लेंगे, या जब उसकी कृपा हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। जब तांस तथैव भजाम में हमें वो मेरा भजन करेंगे, जब वो मुझे याद करेंगे। और मुझे कब याद करेंगे? जब मैं अनन्य भाव से उनको याद करूं।
और तभी मेरे को उनके दर्शन हो सकते हैं। तो उसकी कृपा को पाने के लिए अनन्य चेत होकर, अनन्य चित्त होकर उसको नित्य प्रतिपल श्वास की माला के साथ उसकी माला रटने से, जैसे हम श्वास लेते हुए हम सारे काम करते हैं, श्वास आती जाती रहती है, हम कभी ध्यान देते हैं कि अब आई अब गई, अब आई अब गई? ये एक प्रक्रिया हो जाती है। उस प्रक्रिया की तरह जब प्रभु का नाम आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारे जो प्राण हैं वो उत्तरायण में जाएं या दक्षिणायन में जाएं, हमें उत्तरायण के रास्ते से प्रभु के धाम में ले जाया जाएगा। इस श्लोक का अर्थ है। मेरे ख्याल में समझा पाई? क्लियर? तो वो ये कहते हैं कि जो जिन व्यक्तियों के कर्म अच्छे होते हैं, वो 6 मास जो उत्तरायण वाला रास्ता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता सूर्य हैं, उस रास्ते से जिनको ले जाया जाता है, उनकी वापस यहाँ गति नहीं होती। और जिन लोगों को इधर दक्षिणायन वाले रास्ते से ले जाया जाता है, उनको क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशांति, उनको पुण्य क्षीण होने पर वापस से इस धरा पर कर्म करने के लिए आना होता है, ताकि फिर हमारा जन्म किसी अच्छी जगह पर हो, किसी योगी के घर हो, किसी मुनि के घर हो, और हम अपनी उससे आगे की यात्रा आरंभ कर सकें, और हम फिर उत्तरायण वाले मार्ग के अधिकारी हो सकें। तो वो ये इस श्लोक का ये अर्थ है, और इसके बहुत सारे अर्थ बताते हैं, लेकिन ये कभी भी संभव ही नहीं है। अगर इसका दूसरा अर्थ लें तो ये कभी संभव नहीं है कि 6 महीने जो मरेगा, 6 महीने में जो भी मरेगा वो सारे वहां जाएंगे, चाहे उसने कुछ भी किया। फिर कर्मों की गति कहाँ है? नहीं। इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों, चाहे वो किसी भी समय जाएं, जो उत्तरायण वाले रास्ते से ले जाया जाएगा, वो परम गति को प्राप्त करेगा। जो इस रास्ते, जैसे हम कहते हैं ना, ये रास्ता तो रेवाड़ी जाता है, ये रास्ता दिल्ली जाता है, ये रास्ता उधर जाता है। अब जिस रास्ते पे जिस समय मर्जी चलोगे, आपका गंतव्य वही रहेगा, क्योंकि वो सड़क जाती ही वही है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में जाओगे तो इस रास्ते से दिन में जाओगे तो वहां पहुंचोगे, इस रास्ते से वहां जाओगे तो रात हो जाएगी वहां। ऐसा नहीं होता। वो जहाँ रास्ता जाता है वहीं जाता है। तो वो कहते हैं ये परम धाम का रास्ता है कि आप उत्तरायण की दिशा में जाएं, और ये वापिस आने का रास्ता है कि आप दक्षिणायन की दिशा में जाएं। इसका अर्थ रास्ता बताने भर से है, जो उन्होंने उसके पहले श्लोक में भी कहा कि मैं तुम्हें दोनों मार्ग बताता हूँ। तो मार्ग किसी गंतव्य को ले जाते हैं, ना कि समय की सीमा को बताते हैं। समय नहीं बताते ये कि रात में जाओगे इस रास्ते से तो दिल्ली आ जाएगा, और दिन में जाओगे तो इस रास्ते से कुछ और आ जाएगा। आप इस रास्ते पे जब मर्जी जाओगे तो वही आएगा, उस रास्ते पे वही आएगा, क्योंकि वो रास्ता गंतव्य तक जाता है। तो इसका अर्थ जो अधिकतर विज्ञानी जनों ने कहा है वो यही है कि किसी भी समय मृत्यु हो, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, लेकिन जो उत्तरायण के मार्ग से जाता है वो प्रभु के धाम को जाता है, जहाँ से वापस नहीं आना होता। और जो दक्षिणायन के मार्ग से जाता है उसको वापस इस धरा पर आना। दो ही रास्ते हैं, या तो आपको मुक्ति मिल जाती है, या तो आप अपने पुण्यों के कारण कुछ समय स्वर्ग लोक को जाते हो और वापस इस धरा पर फिर से काम करने के लिए, ताकि आपकी मुक्ति हो सके। उस मुक्ति को पाने के लिए आप फिर से इस धरा पर लाए जाते हो कि अब तुम अच्छे काम करो, क्योंकि आपने वहां जाके देखा कुछ लोग यहाँ नहीं हैं। तो वो जो नहीं है उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, तो तुम अब जाके वापस उन अच्छे कर्मों करो ताकि तुम उत्तरायण के दिशा वाले रास्ते से प्रभु के धाम तक पहुंच सको। और जो दक्षिणायन का रास्ता है वो कैसा है? वो कहते हैं धूम्रो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो
कहते हैं जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, यानी रात्रि का अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग पर मरकर गया हुआ। अब ये देखो, ये नहीं लिखा है कि उस रास्ते से जो भी जाएगा, ये लिखा है उस मार्ग पर मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। क्लियर है ना? बिल्कुल, कि अगर तुम्हारे कर्म खाली पुण्य वाले हैं तो उन पुण्यों का फल आपको मिलने के लिए आप इस रास्ते से जाओगे और इस रास्ते पर जाकर आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब वो कर्म समाप्त हो जाएंगे, जब आपका वो बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो वापस आपको अच्छे कर्म करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए इस धरा पर लौटना। और जो लोग लौटते हैं वो लोग इस दक्षिणायन से जाते। क्लियर? शुक्ल कृष्ण गते शुक्ल कृष्णे गते ह्येते जगत शाश्वते मते एकया यान्ति वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वो कहते हैं कि क्योंकि जगत में 2 प्रकार के रास्ते हैं, एक तो शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान, ये दोनों सनातन रास्ते माने गए हैं। और इनमें एकया यान्ति वृत्तिम, एक के द्वारा गया हुआ व्यक्ति वापिस नहीं आता, अर्थात वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे पर गया हुआ व्यक्ति वापिस आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु वाले उस रास्ते पर जाने से पुनः इस धरा पर लौटना पड़ता है। बिल्कुल क्लियर बताया है। इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन में मरने की बात नहीं है। इसमें मरने के बाद कर्मों के अनुसार उत्तरायण या दक्षिणायन को जाने की बात है कि आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसे रास्ते पर ले जाया जाएगा। अगर आपने दिल्ली तक की टिकट खरीदी है तो आपको इसी सड़क से आएंगे, और यदि आपने लंबी टिकट खरीदी है तो थोड़ा बहुत आगे तक जाएंगे। तो और ये जो टिकट का खरीदना है हमारे जीवन यात्रा में हमारे कर्मों का हिसाब है। जैसे हमने कर्म किए हैं हमें उसी तरह के रास्ते से ले जाया जाएगा। अगर उधर से जाएंगे तो वो प्रभु के धाम को जाएगा, इधर से ले जाएंगे तो हम स्वर्ग तक जाएंगे। हमारी 2 ही गति बताई गई है मरने के बाद, तीसरी गति नहीं बताई कि या हम परम धाम को जाते हैं या हमें इस तरह पर वापिस आना होता है पुनः कर्मों को करने के लिए, कि हम उस परम धाम को पहुंचने के अनुसार के अनुरूप कार्य कर सके, हमारे कर्म ऐसे हो जाए। और यहाँ न आने के लिए इन्होंने बताया कि आप सततम योगी बन जाएं, अर्थात निरंतर प्रभु का ध्यान करें। तो किसी ने कहा कि प्रभु का ध्यान करते हुए तो व्यापार कैसे होगा? व्यापार अर्थात हमारे रोज दिन प्रतिदिन के कार्य कैसे होंगे? हमें कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो बोले कार्य करते करते मात्र उसको याद रखने की जरूरत है। प्रभु कर्म के आपकी रोटी के भूखे नहीं है, प्रभु भाव के भूखे हैं। रोटी किसको दे रहे हो? धन किसको दे रहे हो? हम उनको क्या देते हैं? हम धन देते हैं, हम उन्हें खाना खिलाते हैं, हम उन्हें बाकी चीजें देते हैं, वही चीजें जिनसे हमारी आसक्ति है। हम उन्हें भाव नहीं देते। अगर हम उन्हें अपने भाव चढ़ाएं तो अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी, और उसे याद रखूं, वो उसके प्रति मेरी भक्ति है। और उस याद रखने में उस प्रभु के दर्शन भी होंगे, उस प्रभु की प्राप्ति भी होगी, उस प्रभु तक मेरी पहुंच भी। तो कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने योगियों के लक्षण दिए, समत्व बुद्धि के लक्षण दिए। और यूं हम आपस में भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के जितने सही कर्म होते हैं आपको उस व्यक्ति के पास खड़े होकर पता चल जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से आप बात करें
इच्छा नहीं होती उससे दो पल बात करने की। और किसी किसी साधारण व्यक्ति के साथ भी आप पूरा दिन रह पाते हो, आपको लगता है यार यही ठीक था। युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग से निकले थे, नरक से निकले थे, थोड़ी देर जाना पड़ा था, तो सारे लोगों ने क्या कहा, अरे प्रभु आपके आने से तो हमें बड़ी शांति मिली। तो किसी के पुण्य ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सभी को शांति दे सकता है। तो उन पुण्यों को अर्जित करने के लिए निरंतर सतत अनन्य चेतसा होकर उसका नाम लेने की आवश्यकता है, उसको याद रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य करते हुए प्रत्येक कार्य उसके प्रति करने की आवश्यकता है, इसी इतने में ही उसकी प्राप्ति हो जाए। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो प्रभु कह रहे हैं उसको, हे पार्थ तूने दोनों रास्ते भी सुन लिए, दोनों रास्तों के अच्छाई और बुराई भी सुन ली कि अच्छाई क्या है उस रास्ते में, बुराई क्या है उस रास्ते में। दोनों बातें बता दी, उनका गंतव्य बता दिया, और वहां पहुंचने पर कैसा व्यवहार होगा ये भी बता दिया। कि उत्तरायण के रास्ते अगर तुम्हें ले जाया जाता है, उसके स्वामी वो बड़ा प्रकाशमय मार्ग है, उसके देवता सूर्य हैं, और उस रास्ते पर जाने से वापस नहीं आना होगा। और इस रास्ते से अगर जाओगे तो तुम्हारा धुएं से युक्त अंधेरे वाला रास्ता है, लेकिन वहां जाकर तुम्हारे पुण्यों का तुम्हें हिसाब मिलेगा। पर जब तुम्हारे पुण्यों का हिसाब समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अब रास्ता कौन सा चुनना है वो तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं, तो तुम क्या हो जाओ। वो ये कहते हैं, हे पार्थ मैंने दोनों मार्गों से, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी जो है वो मोहित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी को पता है कि मैं अच्छे ही कर्म कर रहा हूँ। कहते योगी किसी तरह से उसको फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता क्या है। वो कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी काल में समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ और तुम निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए योगी भवार्जुन, तुम योगी हो जाओ। योगी अर्थात कर्म योगी हो जाओ। कहते हैं योग युक्तो भवार्जुन, अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ, इस रास्ते पर आ जाओ। तो अब भगवान ने अर्जुन को योग से युक्त होने के लिए कहा है। योग पुरुष की महिमा और इस अध्याय में जो रहस्य बताया है उस साधन को फल बताते हुए अब इस अध्याय में आगे बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, वेद में, यज्ञ में और तप में, दानेषु और दान में, यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जैसा पुण्य फल कहा गया है, प्रदिष्टम प्रकृष्ट रूप से बताया गया है, अत्येति सर्वमिदं विदित्वा, उसको पूरे पूरे फल को जानने के बाद भी योगी स्थानम उपैति चाद्यम, वो उस सनातन परम पद को प्राप्त होता है। किस पद को? परम पद। वो कहते हैं कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ में, तप में, दान में जो पुण्य फल कहा गया उसको निस्संदेह उसका वो उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। वैसे क्या है, हमारे हर चीज में क्या बताया गया है, आप ये वाला यज्ञ करो आपको ये वाला फल मिलेगा, आप ये वाला इतना दान करो आपको इतना फल मिलेगा, आप ये वाला तप करो, आप ये वाला व्रत रखो आपको ये फल मिलेगा, आप ऐसे करो आपको ये फल मिलेगा। तो वो कहते हैं जो योगी है वो इन सब फलों का, जैसे जिसकी डिस्टिंक्शन आ गई वो फर्स्ट क्लास को पार करके जाता है ना, फर्स्ट क्लास उसकी होती है ना, पर वो डिस्टिंक्शन में होता है और उसको ट्रीटमेंट भी वैसा मिलता है। तो कि ये सारे कर्म योगी भी यही कुछ करता है, लेकिन वो इससे थोड़ा ज्यादा करता है।
वो डिस्टिंक्शन में आ जाता है। कहते हैं कि इन सब का उल्लंघन करके, इन सबको पार करके, उल्लंघन का मतलब वो नहीं जो आज हम लेते हैं, उल्लंघन मतलब उसको पार करके वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से फिर वो वापस नहीं आता, वो परम धाम को चला जाता है। भाई कम पुण्य किए तो स्वर्ग है, लेकिन अधिक पुण्य किए तो फिर परम धाम है ना। है तो पुण्यों को करने के बाद ही परम धाम है। तो उतने करो कि इस स्वर्ग की सीमा को नांग जाओ, स्वर्ग की सीमा को पार कर लो तो परम धाम है। भाई 60% नंबर है तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर 60 को पार कर जाओगे 75 आते ही डिस्टिंक्शन है। और डिस्टिंक्शन में आपको कहा जाता है कि ये विशिष्ट। उस विशिष्ट को बनने के लिए क्या काम करना है? जैसे आप 60 तक पढ़ रहे थे, 75 तक पढ़ो, यही है ना। और उसका बताया कि सतत निरंतर अनन्य चेता होकर अगर मेरा स्मरण करोगे तो वो डिस्टिंक्शन को भी लांग जाए, और फिर तुम उत्तरायण के रास्ते से मेरे धाम तक आओगे। और प्रभु के धाम को जो प्राप्त कर लेता है वो वापस नहीं आता। बिल्कुल क्लियर 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 कॉन्सेप्ट है प्रभु का। वो ये कहते हैं कि ये जो वेद का अध्ययन है, जो यज्ञ है, जो तप है, जो दान है, ये जितने भी पुण्य फल कहे गए, इन पुण्य फलों को जो योगी है पार कर जाता है। अर्थात इतने पुण्य कर्म करता है कि वो इसकी सीमा से ऊपर उठ जाता है। जैसे हम छत पे चढ़ने लगे तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बीच में एक सीढ़ी बड़ी सी आती है, अगर हम वहीं रुक जाएं तो वो भी एक छोटी सी छत है ना। अगर वहीं रुक जाते हो तो ऊंचाई का अनुभव कर सकते हो, छत का अनुभव नहीं कर सकते। छत जैसा अनुभव कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी सीढ़ियां और चढ़ जाओ और छत आ जाए, उसका आनंद उस छोटी छत के आनंद से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन वो बड़ा आनंद है। वो बड़ा आनंद प्रभु के चरणों में, प्रभु के धाम में है। उस बड़े आनंद को प्राप्त करो। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए जो योगी है वो यहाँ तक नहीं रुकता, थोड़ा और आगे बढ़ता है, अपने पुण्यों का खाता इतना बढ़ा लेता है कि वो फिर परम धाम को प्राप्त होता है। वो उत्तरायण की दिशा से ले जाया जाता है और उसका गंतव्य से वापस आना नहीं होता। और ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक था। 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी अभी आपने पढ़ा, किया, कहा, वो सभी उस योगेश्वर भगवान कृष्ण को अर्पित। और यहाँ पर मैं जरूर कृष्ण कह रही हूँ, आप अपने किसी भी इष्ट को वो अर्पित कर सकते हैं। जो आपके इष्ट भगवान हो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और एक प्रश्न था मेरे ही दिमाग का, मतलब किसी का प्रश्न था, लेकिन यहाँ मुझे याद आ रहा है कि लोग ये कहते हैं कि भैया मैं तो कृष्ण को मानता ही नहीं, मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो शाक्त भक्त हूँ, मैं तो वैष्णव भक्त हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं क्या करूँ? आपने तो कृष्ण जी को अर्पित किया, तो आप अपने इष्ट को अर्पित करें। और जिस भी मंदिर में जाएं, आप कृष्ण के मंदिर भी जाएं, आप विष्णु के मंदिर भी जाएं, आप देवी के मंदिर में भी जाएं, और सब जगह जाकर कहें
कि मेरी हनुमान भक्ति सफल हो माँ, सबसे मांगे और अपने इष्ट के प्रति अपनी निष्ठा मांगे कि मेरी हनुमान जी की भक्ति सफल हो। अगर आपके इष्ट हनुमान है तो, अगर आप देवी के भक्त हैं तो हर जगह जाकर कहें मेरी देवी भक्ति सफल हो। हनुमान जी ने कृष्ण के रूप में कृष्ण को प्रणाम हमें सभी को करना है। किसी भी पूज्य की पूजा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर आपकी मन के भाव क्या हैं, इस पर निर्भर करता है। फिर वही भाव की बात आई, निर्भर करता है कि आपके भाव क्या हैं। आप उस भाव से, आप माँ के मंदिर में खड़े हैं, बोले कि माँ मेरे इतनी कृपा करना कि मेरे प्रभु हनुमान जी के प्रति जो भक्ति है वो सफल हो जाए, तो आपके इष्ट वहां भी आपको हनुमान जी दिखेंगे। क्योंकि वस्तुतः ये केवल नाम है कि ये देवी हैं, ये शिव हैं, ये शाक्त हैं, ये कौन सा पंथ है, लेकिन उस पंथ में आपकी जो आस्था है वो जहां आपकी है वो भी वही है, वो उससे अलग नहीं है। परम सत्ता एक है, ये आपने पढ़ा। उस सत्ता में आप किस रूप में उस सत्ता को देखते हो ये आपका विषय है, और आप उसी रूप में उस सत्ता का दर्शन कीजिए। आपको उस सत्ता को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बार बार, शायद जब से ये वाला अध्याय शुरू, अब ये ज्ञान योग आया, मैं तब से एक ही बात कह रही हूँ कि आपको अपनी आस्थाएं बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस आस्था में हैं उसी आस्था में हर प्रभु से, जैसे हमारे माँ बाप जहाँ हैं हम अपने माँ बाप के साथ हैं, और जितनी भी मासियां होती हैं या जितने, हम सबको माता जी कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारी माता जी वो होती हैं? नहीं। हमारी माँ वही है जिसने हमें 9 महीने गर्भ में धारण करके बाहर निकाला, पर बाकी माँ समान है माँ जैसी। और हमारी वहाँ भक्ति है, हम उनकी भी सेवा करें, पर हमारी जो माँ है उसके प्रति हमारे कर्तव्य कम नहीं हो जाते इस बात से। इसी तरह आपकी भक्ति किसी भी रूप में हो, आप उसी रूप में भक्ति कीजिए, बाकी जगह जाकर वैसा रूप देखिए। अपने स्वामी को याद कीजिए, अपने स्वामी के प्रति भक्तिमान कीजिए। दीदी मेरा एक प्रश्न मैं करना चाहता था। हाँ हाँ, कहीं मैं वही कहना चाहती हूँ। क्षमा चाहूंगा। नहीं मैं, आपने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमें जो अंतिम गति मिलनी है, जो अंतिम हमारा अंत वो होना है निर्णय, वो हमारे कर्मों के अनुसार होगा। ठीक है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई यहाँ इसमें इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रास्ते दो हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे 6 महीने उन्होंने कहा